ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि इस वक्त बीजेपी स्टेट्स में मौजूद हैं, पहली बार विधायक बनी है, बनते ही सीधा चीफ मिनिस्टर। बीजेपी ये मौका राजस्थान में भजनलाल शर्मा को भी दे चुकी है, पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो बीजेपी का सियासी संदेश साफ है कि पार्टी विद डिफरेंस, एक आम कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद यानी कि टॉप पोजीशन तक को सोच सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री चुनना था दिल्ली का, इतना आसान नहीं था, 10 दिन लग गए। तमाम समीकरण की बात हो रही थी कि रेखा गुप्ता हैं, महिला एक चेहरा होगा दिल्ली को, एक स्टेट जो है वो शीला दीक्षित ने चलाया है, सुषमा स्वराज ने चलाया है, तमाम थे। ऊपर से ये कहा जा रहा था कि इस बार जो छिटका वोटर है, यानी कि जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ था, वो वोटर अगर दोबारा भाजपा में, मोदी में विश्वास दिखा रहा है तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आगे बिहार इलेक्शन भी है, तमाम पूर्वांचली से लेकर के पंजाबी तक चेहरा, इसलिए मनजिंदर सिंह सिरसा भी हमने देखा कैबिनेट में हैं। उसके साथ प्रवेश वर्मा हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन रेखा गुप्ता का नाम क्या चौंकाने वाला था। पार्षद रही हैं, इससे पहले 3 बार की पार्षद हैं, गली गली मोहल्ले, और आती है विद्यार्थी परिषद से, यानी कि तरजीह उसे दी जाती है जो संगठन से बहुत पुराने से जुड़ा होता है, पार्टी के प्रति लॉयलिस्ट होता है और समर्पण भाव से कहीं ना कहीं पार्टी की जो है वो सेवा करता है और उसे इस जीत तक अगर पहुंचाता है तो पार्टी भी गुरेज नहीं करती उसे मुख्यमंत्री बनाने में। रेखा गुप्ता उसका उदाहरण है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। दिल्ली को उसका अगला मुख्यमंत्री मिल गया है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी का चेहरा रेखा गुप्ता है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं, जो शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। प्रवेश वर्मा के नाम से शुरू हुई कयासों की सूची रेखा गुप्ता पर आखिरी वक्त में खत्म हुई। यकीनन इस नाम ने सभी को चौंकाया, क्योंकि रेखा गुप्ता चुनाव जीतने के चंद दिनों बाद तक भी सुर्खियों में नहीं थीं। सवाल उठता है कि आखिर रेखा गुप्ता अचानक सीएम बनी या फिर सोचे समझे सियासी समीकरण के तहत, क्योंकि कयासों में तो कई नाम रहे, मजबूत दावेदार भी रहे और वैसे भी दिल्ली में केजरीवाल के मुकाबले सशक्त चेहरे की जरूरत भी रही। तो फिर बीजेपी ने किन फैक्टर्स पर काम किया रेखा गुप्ता को सीएम चुनने के लिए, ये सवाल लोगों के जेहन में रेंग रहा है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने कई राज्यों में सरप्राइज दिया है, उससे इस फैसले पर हैरानी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समीकरण तो साफ तौर पर रेखा गुप्ता को सीएम चुने जाने की कहानी खुद ब खुद बता देते हैं। मसलन सूत्रों की माने तो आरएसएस की पहली पसंद रेखा गुप्ता रहीं। खुद संघ ने सीएम पद के लिए उनका नाम लिया और उस पर मोहर लगाई। केजरीवाल की तरह वैश्य बिरादरी से ताल्लुक रखना भी एक वजह है। दिल्ली के कारोबारियों का एक बड़ा वर्ग है, जो वैश्य वर्ग है वो बीजेपी का कोर वोटर भी है। इसके अलावा 2 संभावित नाम जिनकी चर्चा सीएम पद के रेस में रही, उसमें भी वैश्य बिरादरी के विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन भी शामिल रहे। महिला चेहरा भी रेखा गुप्ता को तरजीह देने की वजह बना है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जिस तरह से आतिशी को सत्ता ट्रांसफर की थी, महिलाओं का वोट भुनाने के लिए तमाम वादे किए थे, उससे बीजेपी पर भी दबाव था कि वो महिलाओं के लिए योजनाओं के साथ ही किसी महिला चेहरे को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तवज्जो दे। इसके अलावा छात्र राजनीति से ही पहले एबीवीपी, फिर बीजेपी के साथ उनकी लंबी राजनीतिक पारी ने भी उनको सशक्त दावेदार बना दिया। इन तमाम वजहों से पार्टी नेतृत्व का रेखा पर भरोसा बढ़ा। पूर्व में दिल्ली नगर निगम की रेखा पार्षद भी रह चुकी हैं। हालांकि ये बात सही है कि 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बावजूद आम आदमी पार्टी की लहर में वो चुनाव जीत नहीं सकी। पार्टी ने उनकी सियासी संभावनाओं और समीकरण को देखते हुए पहली बार चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया और बीजेपी में ये रिकॉर्ड बनाने वाली वो दूसरी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो इस वक्त हमारे साथ अनंत अमित हैं और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि इस वक्त यमुना आरती की शुरुआत की है। हालांकि सिंबॉलिक यमुना अब भी गंदी है, लेकिन हमने देखा कि मशीनें आ गई हैं, काम हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द जो है जैसे हम भव्य सरयू आरती देखते हैं या फिर गंगा आरती हमने वाराणसी में देखी, वैसे यहाँ पर होगी, यमुना साफ होगी। खैर, ये इस सरकार का प्राथमिक वादा है और पूरी कैबिनेट के साथ पहुंची हैं रेखा गुप्ता। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। अनंत अमित हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं इस वक्त हमारे साथ समीर चौंगांकर है, वरिष्ठ पत्रकार और बहुत पैनी जो है समझ रखते हैं, नज़र रखते हैं, ना केवल दिल्ली के चुनावों को उन्होंने बहुत करीब से देखा बल्कि कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स पर हम लगातार बात करते रहे हैं समीर जी के साथ। यश श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ संजीव नसीर हैं जो कि आम आदमी पार्टी से भी इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भले विपक्ष में आई हो, आज भी हमने देखा कि किस तरीके से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसलिए ये कहीं ना कहीं साफ संदेश है, ये सही कहीं ना कहीं चीज़ें जो है लाजमी हैं कि इतनी आसान नहीं रहने वाली पारी। आगाज अच्छा हुआ है, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। अनंत जी, आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है, इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री थी वो भी महिलाएं थी, आतिशी जी। तो एक महिला मुख्यमंत्री मिली है, पॉजिटिव शुरुआत भले सिंबॉलिक अभी हो, लेकिन आगे हम देखेंगे कि इस पर काम होगा। वासुदेव घाट के मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ कि यमुना आरती हो रही है। यमुना की सफाई के लिए 2 मशीनें, कहा गया है कि 2 और जल्द मंगवाई जाएंगी। अभी कैबिनेट की बैठक भी होनी है और ऐसे में तमाम कल जिस वक्त ये चेहरा चुना गया, जब नाम रखा गया, आज दिन भर यही चर्चा रही, जब पीएम भी मौजूद थे स्टेज पे, कि एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद कार्यकर्ता और पहली बार का विधायक सीधे मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता। जी सचिन जी हमसे पूछ रहे हैं? जी अनंत जी। सचिन जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं और तमाम दिल्ली की कैबिनेट को और साथ ही रेखा गुप्ता जी को भी शुभकामना देता हूं कि जिस तरीके से 27 वर्षों बाद दिल्ली में हमारी सरकार बनी है। सतयुग में भी राम जी को 14 वर्ष का वनवास था, अब तो 27 वर्ष, कलयुग का 27 वर्ष हो गया। तो निश्चित तौर पे दिल्ली की देवतुल्य जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, जो हमें सेवा का मौका दिया है, तो आज आपने देखा होगा कि जिस समय के ओथ के बाद से ही पूरी कैबिनेट और पूरी सरकार जिस तरीके से आज गंगा जी के घाट पर जिस तरीके से आरती प्रारंभ की, गंगा नहीं, वो जमुना जी है, भी होने वाली है जमुना जी। पहली ही कैबिनेट में जो हम लोगों ने अनंत जो जी, संकल्प लिया था दिल्ली की अनंत जनता जी, के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के अनंत लिए, जी, दिल्ली को विकसित भारत बनाने, अनंत दिल्ली जी, प्रदेश को विकसित दिल्ली बनाने आवाज के नहीं आई, लिए उसी संकल्प के साथ वो हम जमुना आगे जी बढ़ेंगे है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की जनता के सभी मांगों पर हम खड़े उतरेंगे। और निश्चित तौर पे सचिन जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और इन चुनौतियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी इंतजार रहेगा, तमाम संकल्पों नहीं इंतजार के रहेगा, साथ ठीक आगे है, बढ़ेगी। अच्छी बात है, इंतजार और रहेगा। जो हमारी प्राथमिकताएं जो हैं दिल्ली की समस्या को लेकर, चाहे जमुना माई की ठीक है, सफाई ठीक है, हो, लगता है इन चाहे तक आवाज स्वास्थ्य नहीं का आ रही। मैं मामला अगला हो, कमेंट चाहे अब लेना सड़क चाहता का हूँ मामला हो, चाहे स्कूल का अनंत मामला जी, हो, लगता है आपको आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ठीक करवाते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आवाज़ नहीं आ रही, इस कारण से मैंने रोका था। संजीव जी, ये अलग बात है, चलिए ठीक है, वो गंगा जी कह गए, खैर गंगा जी की तो आरती होती है। खैर जो भी है, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला है। कल तो सबसे पहले आतिशी जी ने भी सबसे पहले उनको बधाई दी थी, अच्छी बात है। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, तमाम बातें होती हैं और रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। आपका इसके ऊपर फर्स्ट कमेंट, और जाहिर सी बात है हम चाहेंगे यही, भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन महिला और मुख्यमंत्री भी महिला, तो ये तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, सोने पे सुहागा। हम चाहेंगे कि दिल्ली आगे तरक्की करे, लेकिन रेखा गुप्ता का जिस तरीके से नाम चुना गया, तमाम जो चीज़ें हुई, सर आपका फर्स्ट रिएक्शन आज की इस सेरेमनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री पर? आप म्यूट हैं संजीव जी शायद। सचिन जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और दिल्ली की जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उनको 27 साल बाद मौका मिला है सरकार चलाने का। पिछले 11 साल में हमने दिल्ली को बनाने का काम किया। दिल्ली में जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बने, जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया गया,
इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में जो जन कल्याण योजनाएं चालू हुई, उनको चालू रखने में इनको सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, वहां पे इन्होंने इस तरीके के जन कल्याण योजनाएं शुरू नहीं की। यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज की कैबिनेट में तय करेंगे कि भाई होली पे 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को खाते में 2500 रुपए मिलेंगे, 300 रुपए यूनिट जो बिजली फ्री करने की बात करी है वो होंगी। ये ठीक है, यमुना पे आरती करना, ये सारी इवेंट मैनेजर तो बहुत अच्छे हैं, ये बड़ी बड़ी इवेंट कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कैमरा को कैच करवा सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता अब धरातल पे काम चाहेगी। वो मशीनें जो केंद्र में दिल्ली सरकार बनने से पहले यमुना में उतारी गई, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पिछले 1 साल पहले 2 साल पहले भी उतार सकते थे। दिल्ली की जनता को आज भी अरविंद केजरीवाल जी पे 44% लोगों ने भरोसा जताया है। तो हम लोग पूरे विपक्ष के तौर पे अपनी शुभकामनाएं देते हुए हम एक निडर विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, दिल्ली की जनता की आवाज बन के इनके पीछे वो याद दिलाएंगे जो मैनिफेस्टो, मैं अगर मैनिफेस्टो पढ़ूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस मैनिफेस्टो पे एक एक करके ये काम शुरू करेंगे। नहीं करेंगे तो स्ट्रांग विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभाएगी और दिल्ली वालों का हक इनको दिलवाने के लिए मजबूर करेगी। ठीक है यश भाई, एक कमेंट आपका, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास पाने के लिए सब कुछ था, खोने के लिए कुछ था नहीं, तो लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अब शायद यही रहेगी कि जनता के बीच जाएं, सब कुछ करें। और आज दिल्ली की क्या मतलब, हम चारों एक ही जगह से जुड़ रहे हैं, तो हमारी मुख्यमंत्री को सबसे पहले मुबारकबाद। और फिर जिस तरीके से चयन हुआ है और जो तमाम चीज़ें होंगी, जाहिर सी बात है चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे। आपका फर्स्ट कमेंट। सचिन जी, हम दिल्ली के उन लोगों को जिन्होंने जानबूझ के बीजेपी को वोट दिया है उनको बधाई देते हैं, और जिनका वोट महान शायर की बदौलत इधर उधर हो गया उनके लिए हम सहानुभूति रखते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पैटर्न बीजेपी का पिछले कुछ चुनाव से हम देख रहे हैं। अचानक कुछ वोटरों की हेरफेर होती है, अजीब तरीके से बीजेपी जीत जाती है, और जिन लोगों के दम पर जीतती है उनको दरकिनार करके अब तो छोड़ दीजिए ना, सुनिए 5 ना साल तक सचिन जी, आप बाकी सबको नहीं टोक रहे हैं। अब अभी तक आप पचा नहीं पा रहे हैं कि वो जीत जाती है, इस फलाने जीत जाती है। कोर्ट चले जाइए, चैलेंज कर दीजिए जी, रुक जाइए। नहीं, ये पाचन शक्ति आप धनखड़ जी के लिए रखिए, मेरी बात सुनिए पूरी। ये पैटर्न जो है उसमें बीजेपी अचानक जीतती है और जिनके दम पर जीतती है उनको एक तरफ रख के एक नया व्यक्ति आता है, जो कि ऐसे ही प्रचार किया जाता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह, और वो व्यक्ति आते ही जो करता है और जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता है वो मजेदार है। मुझे तो इस समय ये लग रहा है कि रमेश बिधूड़ी जी और प्रवेश वर्मा जी को कैसा लग रहा होगा कि कितनी मेहनत करी, क्या क्या नहीं बोला, और रेखा गुप्ता जी को कुर्सी मिल गई क्योंकि महिला वोट और महिला एंगल जो था इस समय जोरों पर था। अच्छी बात है कि एक महिला को चुना गया है, लेकिन रेखा जी ने अपना वो ट्वीट क्यों डिलीट किया जिसको सब न्यूज हाउस वाले भी डाल रहे हैं? उन्हें उसका बड़ा बैनर बना के सब जगह लगाना चाहिए कि देखिए इसके कारण से हम सीएम बने। तो ऑफ कोर्स हमें पूरी यथावत संवेदनाएं हैं पूरी दिल्ली के साथ। कुछ लोगों के लिए बधाई है, कुछ लोगों के लिए सहानुभूति है, और कमाल है, वाह दिल्ली। तो मतलब आप उन्हें अपना सीएम नहीं मानते अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो? नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं कि जैसे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री ने आते ही हसदेव के जंगल निकाल दिए, महाराष्ट्र के नए और पुराने देवेंद्र फडणवीस ने आते ही धारावी बेच दी, वैसे ही रेखा गुप्ता जी क्या करती हैं। दिल्ली की यमुना नदी के बारे में तो आम आदमी पार्टी के सज्जन ने बता ही दिया, जो काम पहले भी हो सकता था वो बीजेपी ने रोक के रखा था। अब देखते हैं और क्या क्या होता है। इनके वीडियो कहिए तो मैं दिखाऊं रेखा जी के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर उसका कोई तर्क है नहीं है कहिए तो मैं तर्क दिखाऊं। क्या उनके वीडियोस हैं, क्या उनके ट्वीट्स हैं, क्या उनकी भाषा है, क्या उनके अंदर भावनाएं हैं छात्रों को लेकर के, तो कमाल है, वाह। ठीक है समीर जी, ये एनालिसिस है कांग्रेस का दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, वो ट्रोल चल रहे हैं और वो आपको पता भी एक तरीके के चीज़ें चल रही कि क्यों चुना, महिला हैं, पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और चुन चुन के वो पुराने एक ट्वीट और ये सब चीज़ें भी आ रही हैं। अब ठीक है, अब उसमें अगर देखा जाए तो क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स एनएसयूआई की होती है, बीवीपी की होती है, और फिर क्या जेएनयू में होता है, भारत से लेकर के तमाम चीज़ें, और उसमें क्या स्टूडेंट्स क्या क्या कर जाते हैं, फिर जा करके पता नहीं कहाँ दिल्ली में भी बकायदा सांसद का वो चुनाव लड़ते हैं। तो वो मैं उसमें जाता ही नहीं सर। वो ठीक है, हर एक की अपनी अपनी सोच है,
पर मैं नैरेटिव एक जो पेश करना चाह रहा था, वो एक नैरेटिव आपसे जानना चाह रहा था। एक, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कहा मुबारकबाद से शुरुआत की और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला, जाहिर सी बात है हम बहुत कुछ उम्मीदें रखते हैं, दिल्ली उम्मीदें रखती है, इन्होंने कहा। और जैसा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आतिशी की, एक चीज़ तो ठीक है कि दोनों तरफ अगर महिला होंगी, चेक्स एंड बैलेंसेस चुनौती इतनी आसान नहीं होगी। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी, रेखा गुप्ता का यहाँ तक पहुँचना, एक पार्षद जो मोहल्ले से उठता है से लेकर के 3 बार का पार्षद जो विधायक होता है, जैसे पीएम कहते मैं कुर्सी लगाता था, पहली विधायिका, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन जाती हैं। ये पैटर्न क्या दिखाता है और ये दिल्ली के लिए क्या संयोग है? देखिए सचिन भाई, भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है संगठन की कि वहां जबरन स्तर का कार्यकर्ता किसी भी पद पर जा सकता है। नितिन गडकरी तो भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 2009 के अंदर। वो तो सिर्फ महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, दिल्ली देखा भी नहीं होगा उन्होंने ठीक से कि तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। नरेंद्र मोदी जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब वो विधायक भी नहीं थे, दिल्ली से उन्हें भेजा गया। उसके बाद देखिए मनोहर खट्टर पहली बार विधायक बनते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भजन लाल पहली बार विधायक बनते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आप अभी देखिए उड़ीसा के अंदर मोहन माझी पहली बार विधायक बनते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भूपेन्द्र पटेल गुजरात में पहली बार के विधायक बनते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर धामी देखिए ना, क्योंकि संगठन से इतना जुड़े रहे थे, देखिए फिर पीछे पूरा कैडर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, ऐसे बहुत उदाहरण है कि जमीन से उसको उठकर बड़े पद पर भेजा गया है। लेकिन ये खूबसूरती है कि जो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, उसके अंदर कार्यकर्ता का जो भाव है वह खत्म नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और एक कार्यकर्ता के रूप में देश के लिए जो इस तरीके से काम करते हैं, यह एक भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो घोषणा है की है उसे कब लागू करेंगे। तो मुझे लगता है कि संजय जी को यह भी बताना चाहिए कि पंजाब में जो महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा की थी वो अभी तक लागू नहीं हुई है, तो भगवंत मान वो कब लागू करेंगे। और दूसरा उन्हें यह भी बताना चाहिए कि 8 तारीख को चुनाव परिणाम आ गया है, आज 20 तारीख हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक कर ली, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया, कैबिनेट की बैठक हो जाती है, सरकार काम पे आ जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक लेटर निकालना है कि विधायक दल का नेता आम आदमी पार्टी का ये होगा। अभी तक अरविंद केजरीवाल ने विधायक दल का नेता क्यों नहीं तय किया? अरविंद केजरीवाल बताया ना कि विधायक दल का नेता आतिशी होगी या विपक्ष का नेता ये होगा। उन्हें तो कोई बैठक करना नहीं, उन्हें चिट्ठी निकालना है अपने घर से। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल वो भी तय करे, आम आदमी पार्टी, कि विपक्ष का नेता है, विधायक दल का नेता कौन होने वाला है। और मुझे लगता है जिस तरीके से यमुना की सफाई शुरू हो गई है, अब कहा जा रहा है कि देखिए 48 और 22 और 0, ऐसा है कि वो यश ट्वीट दिखा रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री कौन है, क्या है, फलाना ट्वीट, ऐसे स्क्रीन पे अपने चेहरे के आगे उन्होंने वो ट्वीट कर लिया। पता नहीं क्यों चेहरा अपना नहीं दिखाना चाह रहे थे, वो ट्वीट दिखा रहे थे। मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूं सचिन जी, आप भी दिखा रहे हैं, आप अपना रवैया दिखा रहे हैं। सर गुरुजी मैं आपको कह रहा हूं, नहीं ये मुख्यमंत्री सबका होता है। आप सचिन जी, गुरुजी मैं तो ये तो रवैया दिखाने वाली बात हो गई। नहीं, मैंने आपको क्या कहा? आपने समीर जी को तो नहीं बोला कि भैया ये कौन सी नई पार्टी पॉलिटिक्स है कि जो आता है वो सीधे तबाही मचाता है अपने राज्य में, ये किस तरह का नयापन है संघ का, ये तो नहीं पूछा आपने। क्या हसदेव के जंगल वाली बात झूठ है? कौन सी तबाही मचाई? अच्छा, क्या मोहन यादव के राज्य में मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक अपराध बढ़ गया है, ये झूठ है? आपने पूछा उनसे, आप सुने जा रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं, हम यहाँ बैठ के कहानी देते हैं और आप मुझे कह रहे हैं मैं चेहरा किसी भी सरकार का मूल्यांकन तो जनता करेगी ना। अपराध बड़े नहीं बड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा है, इसका चुनाव तो 5 साल में जनता के बीच होता है ना। यश भाई, ये जनता का विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर बहन जी भी साथ लड़ती तो हो सकता है हम क्या कहते हैं और बेहतर कर पाते। जाहिर सी बात है राहुल गांधी चाह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए और तमाम चीजें बेहतर हो जाती। मैं तो चाहता हूं एक बेहतर विपक्ष हो, भाई आप सबसे बेहतर विपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां राहुल गांधी बैठे हैं, तो मैं वो चाह ही नहीं रहा। अगर हम बात ही सिर्फ इसी चीज से शुरू करेंगे, नहीं मेरी बात सुनिए, अगर हम ऐसा है कि आइडियोलॉजिकली यानी कि पार्टियां आइडियोलॉजिकली डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक लोकतंत्र में जब तक, मैंने आपको कहा ना यश, चेक्स एंड बैलेंसेस, ऐसे यमुना साफ थोड़ा हो जाएगी कि आरती कर दी तो यमुना साफ होगी और हमने कह दिया देखो जी आरती होगी यमुना साफ होगी। सिंबॉलिक मैंने कहा कि पहला दिन है, यमुना को साफ करना कोई ये क्या कहते हैं खाला जी का घर नहीं,
शीला दीक्षित की गवर्नमेंट भी रही, यहां पर केजरीवाल की गवर्नमेंट भी रही, और अब यहां पर 27 साल बाद बीजेपी भी आई है। पर मेरा सिर्फ इतना कहने का विद ड्यू रिस्पेक्ट मकसद ये था, ये ट्रोल्स, ये चीजें और फलाना, ये ट्वीट्स मुझे मालूम है, सब ये चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं एक देश की इतनी बड़ी, मैं तो बीजेपी से भी बड़ी कहूंगा क्योंकि आपने ज्यादा देश पर शासन किया है, पार्टी होने के नाते एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का एक नया चीफ मिनिस्टर बना है, हम चुनौतियों के साथ ही एटलीस्ट एक चैलेंजेस और उनके प्रोमिसेस उनको याद दिलाएं। यश, वही तो मैं कर रहा हूं, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूं सचिन जी, ये उनके खुद के ट्वीट है, रेखा गुप्ता जी के, रेखा गुप्ता जी के खुद के ट्वीट है ये। क्या इसमें कोई दो राय है? ठीक है अनंत जी। मैं सर्वप्रथम तो पहले संजीव जी के प्रश्नों का जवाब दे देता हूं, फिर यश जी पर भी आता हूं। संजीव जी ने यमुना सफाई को लेकर एक बात कही। संजीव जी, आपको पता होगा कि 9 जनवरी 2023 को एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें एलजी को चीफ रखा और यमुना सफाई की बात कही, लेकिन आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 25 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और उस एनजीटी के आदेश पे रोक लगवा देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये लगता था कि एलजी के नेतृत्व में यदि यमुना की सफाई होगी तो सरकार की बदनामी होगी, एलजी की वाहवाही होगी। और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार बनने के बाद और सरकार गठन आज हुआ है, उससे पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। हमारा संकल्प है यमुना मैया की सफाई, और हम वो सफाई भी करने जा रहे हैं और सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। और यश जी, आप बार बार कह रहे थे कि महिला मुख्यमंत्री को लेकर, क्या यही संस्कार है? क्या आपको महिलाओं का सम्मान करना, संस्कार शब्द कहां से आ गया? करना चाहिए, आप पता नहीं क्या दिख नहीं रहा है। इस तरीके से ये हमारा आंतरिक मामला है। 30 वर्ष का कार्यकर्ता, 30 वर्षों से रेखा गुप्ता जी सड़क से लेकर राजनीति कर रही है, छात्र जीवन से निकल कर आई है, और जिस तरीके से 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2 बार निगम पार्षद है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो सचिव रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रही है, और उनका 30 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। सर लास्ट कमेंट, एक सेकंड अनंत जी एक सेकंड। पर्सनल होने से कुछ नहीं मिलता तो ये क्या गलत है ना? ये चीज यश के लिए भी है, ये चीज आपके लिए भी है, सबके लिए भी है। ठीक है, मैंने आपको कहा ना, आप उसको ट्रोल, वो कह रहे कि ट्रोल नहीं है, वो तो ओरिजिनल ट्वीट्स है, तमाम चीजें वो लेकर के आएंगे। लेकिन हार्श रियलिटी यही है कि ऐसा है कि 48-22-0, फिर उसके बाद दिल्ली को नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिली है। रेखा गुप्ता कहां से आती? 3 बार की पार्षद, 1 बार की विधायक, और उसके बाद सीधा जो है वो मुख्यमंत्री। फिलहाल ये क्वालिफिकेशन है, और दिल्ली के आगे चुनौतियां भी बहुत है, इस सरकार के आगे भी बहुत रहेगी। लास्ट कमेंट समीर सर। देखिए, निश्चित रूप से सरकार के सामने बहुत चुनौतियां होंगी। जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, 3 बार में जो संकल्प पत्र निकला है, वो चुनौतियां होगी। यमुना सफाई की चुनौती है, महिलाओं को 2500 रुपए देने की एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से दिल्ली का बजट खाली है, महिलाओं को 500 रुपए के अंदर आपको सिलेंडर देना है, साल में 2 सिलेंडर फ्री में देना है, अटल अन्न योजना में 5 रुपए में आपको खाना देना है। तो मुझे लग रहा है चुनौतियां बड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि चुनौतियों की आंखों में देखकर चुनौती देना प्रधानमंत्री मोदी का आदत रही है। तो सरकार इस पर देखेगी, प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे, केंद्र सरकार देखेगी, राज्य सरकार को परफॉर्म करना होगा। अगर परफॉर्म करेंगे तो फिर वापसी करेंगे, अगर वापसी परफॉर्म नहीं करेंगे तो जिस तरीके से केजरीवाल को बाहर किया है भारतीय जनता पार्टी को भी उसका चुनाव परिणाम भुगतना पड़ेगा। जितने भी चुनाव हमने देखा, जिस पर शीला दीक्षित की गवर्नमेंट होती थी और अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद जो है सुषमा स्वराज भी, हमने देखे तमाम दिल्ली की जनता का जो देखा है कि दिल्ली की जनता को अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते। वो जानती है कि विकास क्या होता है, उसे रोड्स भी चाहिए, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और उसे विकास भी चाहिए। इस कारण से जो है वो एक आंदोलन से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी को इतना जो है जन समर्थन देती है, और उसके बाद 27 साल के बाद आज बीजेपी को वापस भी लेकर के आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन